प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। अपने इस दीवाने पर तरस खाइए। देखिए, हमारी सांस भी आपकी सांसों से कुछ फरियाद कर रही है। शिरीन, मैं तुम्हारा गुलाम अशरफ। छोड़ो नहीं मुझे। हैदर साहब, हैदर साहब, हैदर साहब, क्या हुआ हैदर साहब? लीजिए पानी लीजिए, हैदर साहब पानी लीजिए। आप ठीक तो हैं ना हैदर साहब? हैदर साहब, हैदर साहब, हैदर साहब, हैदर साहब, क्या हुआ हैदर साहब? समझ आ रहा? जल्दी आओ। भाभी क्या हुआ? पता नहीं भाईजान, क्या हुआ। भाईजान, सुन डॉक्टर लेके आओ। भाईजान, हैदर साहब उठिए ना, उठिए हैदर साहब, उठिए। हैदर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। He is no more. हैदर साहब, He is dead.
मांगी थी। अल्लाह ने आपको क्यों बुला लिया? मुझे अपने साथ ले चलिए अब्बू, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपकी खातिर मैं हूं अब्बू। कातिल का यहाँ रोना मना है और ये आंसू इल्जाम को नहीं धो सकते, नहीं धो सकते। छाँव में और कभी धूप में, रिश्ते नातों के हर रूप में रखते हैं अपनों को हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। एक से एक जालिम व जाबिर बादशाह आए, सूफी संत फकीर आए, इश्क में फना हो जाने वाले आशिक व माशूक आए, मगर कोई भी गुजरते वक्त को ना रोक सका। इसी वक्त की मारी शीरीं कहूँ की गूंज में पली बढ़ी। आज इसकी दुनिया को उजरे हुए सिर्फ 10 साल गुजरे हैं, लेकिन देखने वालों के लिए वक्त ने इसे उम्र रसीदा कर दिया है। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये मैडम जी को दीजिए। आइए, बुला रहे हैं। आप यहीं बैठिए, हम अभी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। जी फरमाइए, किस सिलसिले में आप तशरीफ लाए हैं? जी, हमें एक ट्रेनिंग के सिलसिले में 1 साल के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ रहा है। बहुत तारीफ सुनी है आपके इस हॉस्टल की। क्या आप हमारी बच्ची का एडमिशन अपने हॉस्टल में करके हम पर एहसान कर सकती? इससे पहले कहाँ पढ़ती रही हैं? अलीगढ़ के एक गर्ल्स कॉन्वेंट में। फिर वहां से क्यों हटाना चाहते हैं? जी, मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि
हमें एक ट्रेनिंग के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। फरजाना की वालिदा साहिबा को यहाँ एडमिशन कराने से कोई एतराज नहीं होगा? अगर वो हयात होती तो आपको ये तकलीफ न देता मैं। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। शीरीन, तुम? हाँ शीरीन, मैं जुल। तरन्नुम बाजी। हाँ, हमें और हमारी बच्ची को छोड़ के अल्लाह को प्यारी हो गई। और तुम? मेरा फर्रू बेटा खाना खाएगा? ये देखो क्या है। अरे वाह, ये लो। अच्छा, बिस्किट खाना है? नहीं खाना? थोड़ा सा भी नहीं? थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा, सिर्फ थोड़ा सा। मेरा बच्चा। बाहर खेलने जाओगी? झूला झूलना है? मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी जरा फरजाना को बाहर झूला झूला लाओ। जाओ बेटा। ये वक्त भी खूब है, कल की लाओबाली आज कितनी उदास है। क्या आज कोई भी उसे खुशियां नहीं दे सकता? मैं भी नहीं। शीरीन, बोलो। मैं नहीं मान सकता कि जिंदगी में तुमने किसी को चाहा ना हो। आज तो तन्हा हो, खुद मुख्तार हो, अपना हमसफर चुन सकती थी। क्यों नहीं? ये तो वही जान सकता है। उसका नाम बताओ मुझे। वो कोई मजबूर था। कौन सी मजबूरी थी? दिल की। किसी और से प्यार करता था। पागल हो, अब तक उसके नाम को लेकर बैठी है। और वो संगदिल तुम्हारे जज्बात से लाइल्म। जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही है।
तुम ये बताओ कि तुम कहाँ ठहरे हो। बहरहाल आप मैं सामान जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। सुबह जो पराठे खाए थे वो अभी तक हजम नहीं हुए हैं। हाँ समझ में नहीं तुम होंगे। अल्लाह करे तुम्हें दोनों झटके एक साथ लगे। शिरीन, अगर मैं वहां आ गया ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वही हश्र होगा जो हर बार होता है। सांप सूंघ गया क्या? तुमसे तो इतना सा भी बर्दाश्त नहीं होता है कि बेचारे बेज़बान जानवर मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे पेट में मरोड़े क्यों उठते हैं। देखो मैं इसकी कितनी खिदमत करती हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? यही मरो। 7-8 तो हम नहीं जानते, पर किसी के पीछे तुम इसी तरह से दौड़ते भागते रहे तो तुम्हारा खून तो हमारे हाथों होना ही है। मेहरबा वो ही भूले जो कि हमको याद था। तेरे करीब आकर बड़ी उलझनों में हूँ। मैं दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ। माशाल्लाह तुम दोनों बचपन की हदें पार कर चुके हो, फिर भी तुम दोनों तकरार करते क्यों नहीं थकते हो? लेकिन आज मैं आपको एक सच बता दूं, जब तक जुल्म में झगड़ते नहीं हैं, तकरार नहीं करते, तब तक हम दोनों को नींद ही नहीं आती है। और मेरी प्यारी प्यारी फुप्पी, आप हमारी इस जंगे अजीम को दिल पर बिल्कुल बिल्कुल मत लीजिए। जब तुम इन पलकों को झुका लेती हो तो तुम्हारे हुस्न में और भी कयामत बर्पा हो जाती है। तुझे अब इन सीढ़ियों से अंधेरे कुएं में उतरकर और अपनी पहचान तलाश करना होगा। ज्यों-ज्यों मेरे जाने के दिन करीब आ रहे हैं, दिल की बेचैनी बढ़ती जाती है। शिरीन कहकर गई है कि वो लंच साथ में करेगी, जब तक फरजाना भी क्लास से आ जाएगी। चलो ज़रा जायज़ा तो लूँ। इसे तो मोटी मोटी किताबें पढ़ने का शौक हो गया था। जिंदगी सोच रही थी, अचानक से मुझको पता चला कि उसने अपना हमसफर पहले से ही चुन लिया है। मैं दो दिलों के बीच दीवार बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। अब्बू, फुप्पी
अम्मी के साथ साथ मेरा दिल भी चकनाचूर हो गया। फिर मुझे फौरन ख्याल आया कि जिसे मैं जान से भी ज्यादा चाहती हूँ, जिसकी खुशी के लिए मैं अपनी जिंदगी पामाल कर सकती हूँ। मेरी जान, तुम मेरे लिए कितने दुख सहे। मौत क्यों नहीं आ गई मुझे? ऐसा मत कहो हुजूर। अब्बू अम्मी तो मेरी शादी करा देना चाहते थे, पर वो ये नहीं जानते थे क्या एक बेजान जिस्म पे शादी कर सकता है। लेकिन एक बार पहले अब्बू अम्मी को मना करके मैं उन पे परेशानियों का पहाड़ तोड़ चुकी थी और दोबारा ना करके उन्हें जिंदा ही दरगोर नहीं करना चाहती थी। कब तक पागल बनी कुछ याद नहीं। कभी कभी तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, बस एक जिद थी कि मेरे दिल का हाल तुम खुद समझते। पूछते हो मुझसे कि कैसे बसर होती है जिंदगी, तो सुनो, रात खैरात के सदके सहर होती है। ए शाम तुझ पर रात ये भारी है, जिस तरह मैंने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। जुल श्री श्री मैं हूं तुम्हारा मुजरिम, मुझे माफी नहीं, सजा चाहिए। नहीं सुल, नहीं। सजा देने वाला और जज़ा का मालिक वो है। हमें तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि मरने से पहले उसने हम दोनों को यकजा कर दिया है। नहीं तो ना जाने तुम्हारी रूह कहां भटकती और मेरी रूह मौत के बाद भी तुम्हें ढूंढते फिरती रहती। गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए से सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। सरगुज़श्ते बला कशा न सुनो मेरी दास्तां न सुनो।